कहानी कुछ ऐसे लोगों की जो 72 दिनों तक एक पहाड़ की चोटी पर फंसे रहे, फिर भी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि आपकी छोटी सी हेल्प हमें मोटिवेशन दे सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 से, जब एक कबड्डी टीम अपना फाइनल मैच खेलने के लिए चिले जा रही थी। ये सभी काफी खुश थे क्योंकि इनमें से कई लोग पहली बार अपने देश से बाहर जा रहे थे। कुछ खिलाड़ियों के साथ अपनी फैमिली मेंबर भी जा रहे थे जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके साथ चले जा रहे थे। जल्दी प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। अब कुछ मिनटों तक सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था और तभी अचानक से प्लेन में हल्की सी कंपन महसूस होने लगी थी। अंदर बैठे एक पैसेंजर ने बताया कि जब कोई प्लेन पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है तो प्लेन में टर्ब्यूलेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रहा था उसका टर्ब्यूलेंस भी बढ़ता जा रहा था। हालत इतनी खराब थी कि प्लेन के अंदर मौजूदा सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा। पायलट्स इस प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते ये प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक खिलाड़ी तो प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है, जबकि प्लेन का अगला हिस्सा बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से टकरा जाता है। यह टकराव इतना तेज था कि प्लेन की सभी सीट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और जिससे कई लोग मारे जाते हैं। अब जो लोग इस दुर्घटना में बच गए थे उन्होंने खुद को संभाला और प्लेन में मौजूद बाकी लोगों की मदद भी की। कुछ लोग फौरन ही पायलट्स के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे के दौरान दोनों पायलट्स भी मारे जा चुके थे। प्लेन में खून ही खून था और चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश होने की वजह से 18 लोगों की जान चली जाती है। अब चूंकि यह प्लेन शाम को उड़ा था इसलिए थोड़ी देर में रात हो जाती है और बाहर का टेम्परेचर तेजी से गिरता जा रहा था। अब ठंड से बचने के लिए सभी लोग एक दूसरे से लिपट कर बैठ जाते हैं और डेड बॉडीज को यूज करके प्लेन के सभी होल को ब्लॉक कर देते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर आ ना सके। इन सभी की हालत काफी खराब थी और ये अभी भी काफी गहरे सदमे में थे। खैर, जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी और जब सुबह धूप निकली तो इन सभी की जान में जान आ जाती है। जब ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और आसपास ना तो कोई घर था और ना ही कोई जानवर और ना ही पेड़ पौधे। अब सबसे पहले इन लोगों ने प्लेन की सीट्स को बाहर निकाला ताकि विमान के अंदर सभी के लिए सोने की जगह बन सके। इसके बाद उन्होंने जख्मी लोगों को धूप में लेटाया और बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। इसके बाद उन्होंने सभी के सामान की जांच करी और कोई काम की चीज मिलने पर उसे एक अलग सूटकेस में रखते गए। अब जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उनकी बॉडीज को प्लेन से दूर लाया गया और उन्हें बर्फ में ढक दिया गया ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके। और जब यहाँ पर मदद पहुँचे तो इन बॉडीज को साथ ले जा सके। जब चीजें थोड़ी सुलझ गई तो इन लोगों ने थोड़ा आराम किया और थोड़ा सा खाना खा लिया। हालांकि ये सभी लोग जानते थे कि यह खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उनके पास कोई मदद ना पहुंच जाए। अब ये बात है कि तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है, इसलिए सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था। कुछ घंटों में रात हो जाती है। ये सभी लोग एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर प्लेन के अंदर छुप जाते हैं और अंदर मौजूद सामान का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर देते हैं। रात भी गुजर जाती है और अगली सुबह नैनो नाम के एक आदमी को होश आ जाता है जो प्लेन क्रैश होने की वजह से बेहोश पड़ा था। यहाँ पर नैनो की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बहन के पास गया और उसे गले से लगा लिया। जब नैनो ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ मर चुकी है। यह सुनकर उसे काफी दुख हुआ और वो अपने पिता के बारे में सोचने लग जाता है जो घर पर बिल्कुल अकेले थे। इधर बाकी लोगों ने दोबारा से बर्फ पिघलाई और थोड़ा सा पानी इकट्ठा किया। उन्होंने जमीन पर एक्स का साइन भी बनाया ताकि कोई उसे देख सके और इनकी मदद के लिए कोई आ सके। तभी एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरा और इन लोगों ने शीशे चमकाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन यह प्लेन भी यहाँ से चला गया। इन लोगों को लग रहा था कि शायद उस प्लेन ने इन्हें देख लिया है और उन्हें लग रहा था कि उनको जल्दी बचा लिया जाएगा, लेकिन एक रात बीत जाती है और उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आया। इसके बाद इस ग्रुप ने डिस्कस किया कि वो इस बंजर इलाके से अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी इन्हें ख्याल आता है कि विमान के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज पड़ी थी और अगर वो उन बैटरीज को ले आए तो उसकी मदद से वो प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सभी लोगों को ये आइडिया पसंद आ जाता है और उन्होंने इस काम को अंजाम देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लेदर और कांच का इस्तेमाल करके कुछ गॉगल्स बनाए और ग्रुप के 4 लोग उन बैटरीज को लाने के लिए चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने वापस मुड़कर देखा तो उन्हें उनका प्लेन कहीं नजर नहीं आया। तब उन्हें एहसास हुआ कि इतनी बर्फ के बीच किसी को उनका प्लेन नजर क्यों नहीं आ रहा है और शायद इसलिए अभी तक कोई इन्हें बचाने के लिए नहीं आया। अब ये लोग थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ की मौजूद बर्फ खिसकने लग जाती है और ये देखकर इन लोगों ने वापस मुड़ने का फैसला किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक हफ्ते के बाद प्लेन में मौजूद सारा खाना खत्म हो जाता है और आसपास ना तो कोई जानवर था और न ही कोई पेड़ पौधे। अब ये लोग भूख से मजबूर लोगों ने पत्थर पर जमी कुछ चीजें खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल भद्दा सा था। यहाँ पर नैनो ने कहा कि अगर उसे मरे हुए लोगों की बॉडीज भी खानी पड़ी तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए खाएगा। जल्दी इन सभी के बीच बहस शुरू होने लगी। इन्हें मरे हुए लोगों का खाना खा लेना चाहिए या फिर खुद से भूख से मर जाना चाहिए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ इनकी भूख भी बढ़ती गई। हालत इतनी खराब थी कि सभी ने अपने जूतों की लेस और सिगरेट तक खाने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन
लेकिन इसके बावजूद भी इनकी भूख मिटी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और भूख के चलते नैनो की बीमार बहन मारी जाती है। अब मौत को इतने करीब देखकर उन खिलाड़ियों में से जिसका नाम कोको था, उसने अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिखा। समय गुजरता गया और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 9 दिनों तक जिंदा रखा, लेकिन अब तक इनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि इनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था और अब इनकी मौत इनसे सिर्फ एक कदम दूरी पर थी। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने इन डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। सबसे पहले 4 लोगों ने प्लेन से बाहर आए और लाशों को काटकर खाने लगे और उन लोगों को खाता देख कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल लिया। लेकिन इसके बावजूद भी 5 लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी मौत तक मंजूर थी, पर किसी के दूसरे इंसान को खाना नहीं। अगले दिन से लाशों को दूर ले जाकर काटने लगे ताकि उन 5 लोगों को कोई तकलीफ न हो। इसी दौरान उन्हें बर्फ में दबाई हुई एक सूटकेस मिला जिसके अंदर से एक रेडियो निकला। इन लोगों ने चीजों को जोड़कर एक काम चलाओ एंटीना बनाया और इस रेडियो पर न्यूज सुनी, जहाँ उन्हें यह बात पता लगी कि सरकार ने उनकी खोज में कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और लगभग 66 हवाई जहाजों को इनकी तलाश में भेजा था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी इन लोगों को कोई अता पता नहीं था, तो सरकार ने इन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। अब यह खबर सुनकर ग्रुप के सभी लोगों की हिम्मत टूट गई और उनके जिंदा रहने की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। अब उन बचे हुए 5 लोगों में से 4 लोगों ने भी मांस को खा लिया था, क्योंकि वो जान चुके थे कि कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। यहाँ पर 3 लोगों ने दोबारा से उन बैटरीज को लाने का फैसला किया ताकि उसका इस्तेमाल करके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट कर सके और उन्हें बता सके कि हम अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद ये तीनों लोग प्लेन के पिछले वाले हिस्से को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कई घंटों तक चलने के बाद इन्हें प्लेन के कुछ टुकड़े मिलते हैं और साथ ही उस खिलाड़ी की लाश भी मिलती है जो क्रैश के दौरान इनसे बिछड़ गया था। उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया और अपना सफर जारी रखा। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी लोग काफी थक चुके थे और उन बर्फीली हवाओं के चलते इनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्दी रात हो जाती है और इन लोगों ने एक चट्टान की आड़ में छुपकर रात गुजारने का फैसला किया। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वो सभी लोग बर्फ से ढके हुए थे और इन तीनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। इनमें से एक की आंख तो जम चुकी थी और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचे थे। अब इनमें आगे बढ़ने की ताकत तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए सभी लोग प्लेन के मलबे से बैठकर वापस लौटने का फैसला करते हैं। इन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में उदासी छा जाती है। आखिरी बंदे ने भी इंसान का मांस खा लिया था और अपनी किस्मत को कोसता हुआ सो गया। ऐसे दिन गुजरते गए और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 17 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह थी कि पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम काफी खराब था। अब इस तूफान से बचने के लिए सभी लोग प्लेन के अंदर बैठे होते हैं कि तभी एक बड़ा सा तूफान इस प्लेन को बर्फ से भर देता है और अंदर मौजूद सभी लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर रह गए थे वो इस हादसे से काफी घबरा गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और बर्फ को खोदकर अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला। अब सभी लोग तो समय रहते बाहर आ गए थे, लेकिन एक औरत बर्फ में काफी नीचे दब गई थी जिसका दम घुटने की वजह से वो मारी जाती है। लेकिन अब ये लोग इस हादसे से ऊपर आते कि तभी दूसरा तूफान आ जाता है और ये सभी लोग दोबारा से उस बर्फ में दब जाते हैं। ये तूफान इतना तेज था कि कुछ लोगों की तो मौके पर मौत हो जाती है। अब अंदर फंसे लोगों ने फटाफट से एक छेद बनाया ताकि उन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल सके। अब ये लोग हाथ जोड़कर सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि अब इनके ऊपर कोई बर्फ ना पड़े, वरना ये सभी लोग मारे जाएंगे। कुछ घंटों के बाद इन्होंने खुद को संभाला और कुल 8 लाशों को इकट्ठा करके इन्होंने एक कोने में रख दिया। अब 18वें दिन तक इन्हें अंदर दबे पूरे 2 दिन गुजर चुके थे और इन 2 दिनों के बाद इनका भूख से बुरा हाल हो चुका था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था अंदर मौजूद लाशों का मांस खा लेना। लेकिन ऐसा कर पाना इन सभी के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि ये सभी लाशें उनके अपनों की थी। अब ये सब देखकर नुमा नाम के इस लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्लेन की खिड़की को तोड़ने लग जाता है। इसी दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं और बर्फ में छेद करता ही गया और 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें एक छेद बना लिया जिससे वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। अब ये सभी लोग इतने खुश थे कि मानो कि अपने घर पहुंच गए हो। इन्होंने जिंदा बचे रहने की खुशी मनाई और फिर बर्फ को खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लग जाते हैं। इसी दौरान नुमा नोटिस करता है कि उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उसके घाव को सुन्न कर दिया था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बर्फ को खोदना जारी रखा। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ को खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में प्लेन बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वो सभी लोग प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचने लगते हैं, लेकिन इन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि वो उन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम जल्दी आने वाला था और उस दौरान इस चढ़ाई को करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर जाते हैं और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो चुका था। अब जो लोग पहली बार प्लेन की तलाश में गए थे उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वो दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। अब कुछ घंटों के बाद एक बुरी खबर दस्तक दे देती है। इन्हें यह बात पता लगी कि कोको के फेफड़ों में पानी भर चुका है और वो जल्दी मारा जाएगा। इन लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोको भी मारा गया। इसके बाद इन लोगों ने उसकी बॉडी को दफना दिया और उसके लिखे हुए लेटर को भी संभाल कर रख लिया गया। ऐसे ही करते करते 2 दिन गुजर जाते हैं और 36वें दिन के ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और इन 4 लोगों का नाम था रोबोट,
टिनटिन, नुमा और नंदो इन लोगों ने ढेर सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी नुमा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लग जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर बाकी लोगों ने देखा कि उसके पैर की चोट में इन्फेक्शन फैल चुका है। उन्होंने नुमा को वापस चलने को कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने अकेले नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों को आगे बढ़ने को कहा। अब नुमा प्लेन के पास लौट आया था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो पहुंचते ही पहुंचते बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके साथी प्लेन से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी के मारे वो हिल तक नहीं पा रहा था। अब अगले दिन वो तीनों लोग भी लौट आए थे और अच्छी खबर यह थी कि उन्हें प्लेन का पिछले वाला हिस्सा मिल गया था। इन लोगों को बैटरीज के अलावा और भी ज्यादा कुछ मिला था, जैसे कि ढेर सारे कपड़े, रम की बोतल और सिगरेट के पैकेट्स भी। इन्होंने बैटरीज को प्लेन के रेडियो में डाला और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल गई। इधर नुमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और अब उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। अब प्लेन से मिला खाना भी खत्म हो गया था, इसलिए सभी दोबारा से इंसानी मांस को खाने लगे थे। इधर नुमा ने खाना पीना बंद कर दिया था ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बच सके, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी मौत पक्की है। अब ग्रुप के कुछ लोग एक बार फिर से प्लेन के पिछले हिस्से तक गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ काम की चीज मिल जाए। इस बार इनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिससे आपस में जोड़कर इन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनने की क्रेश को 58 दिन गुजर जाने के बाद अब सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन स्टार्ट किया है। यह खबर सुनकर सभी में दोबारा से जान में जान आ गई और जिंदा बचे रहने एक छोटी सी उम्मीद भी दिखाई दी। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि हमें यहीं पर रुककर उनका इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि अगर वो यहीं पर रहते हैं तो कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। उस रात नुमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसने सभी से कहा कि जब वो मर जाए तो उसकी लाश सुखाकर जिंदा बचे रहे। कुछ घंटों के बाद नुमा की मौत हो जाती है और उन सभी को उसके पास एक लेटर मिला। लेटर में नुमा ने लिखा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो अपने दोस्तों के बीच मर रहा है। अब नुमा का लेटर पढ़कर सभी के अंदर एक अलग सा जोश आ जाता है और ग्रुप के 3 लोग दोबारा से मदद की तलाश में निकल पड़ते हैं। और ये 3 लोग थे, जिनमें से रोबोट, टिनटिन और एक नया बंदा था। ये तीनों लोग एक नया स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। इस बार इन तीनों ने ठान दिया था कि वो हर हाल में इन पहाड़ों को पार कर देंगे और जिले तक पहुंचकर मदद ले आएंगे। ये तीनों बिना रुके चढ़ाई करते जा रहे थे। जब रात हुई तो वो स्लीपिंग बैग के अंदर सो जाते हैं। अगली सुबह इन्होंने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और पहाड़ों की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर का नजारा देखकर मानो कि इनकी हिम्मत सी टूट गई। इनके सामने पहाड़ी पहाड़ थे और इसका मतलब था कि इन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। इसके मन में ख्याल आया कि वो सभी वापस मुड़ जाएंगे, क्योंकि सफर को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त खाना नहीं मौजूद था। यहाँ पर एक बंदे ने अपना खाना इन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया ताकि ये दोनों इस सफर को पूरा कर सके। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। और आखिर 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां ऊपर के मुकाबले नीचे बर्फ काफी कम थी। इन दोनों को एक साफ पानी की नदी भी मिल जाती है, जहां रुककर इन्होंने ढेर सारा पानी पिया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इन्हें घोड़े पे सवार एक आदमी दिखाई देता है जो कि नदी के उस पार खड़ा था। इस आदमी को देखकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इन लोगों ने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन बहते पानी के शोर की वजह से वो आदमी कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उस बंदे ने एक पेपर और पेंसिल नदी के उस पार फेंकी और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। इसके बाद इस आदमी ने उस कागज को लेकर सरकारी अफसरों के पास पहुंच जाता है और यह खबर मिलते ही सरकार ने उन सभी लोगों को बचाने का मिशन चालू कर दिया। यह आदमी रोबोट और नैंडो को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने भरपेट खाना खाया। अब यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और बहुत ही जल्द यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं। अब ऊपर फंसे लोगों ने भी यह खबर सुन ली थी और सभी लोग खुशी के मारे उछलने लगे थे। वही जल्दी रेस्क्यू टीम रोबोट और नैंडो को लेकर इस लोकेशन पर पहुंच जाती है और प्लेन क्रैश के 72 दिनों के बाद आखिरकार इन लोगों को बचा लिया जाता है। इसके बाद इन सभी को शहर में लाया जाता है, जहाँ लोग अपने परिवार वालों से मिलते हैं। अब इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरो की तरह स्वागत किया। यहाँ पर इन सभी ने एक दूसरे की नहाने में मदद करी और फिर इन लोगों को अलग अलग बिस्तर दिए जाते हैं। लेकिन उस रात भी ये सभी एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि वो लोग उस हादसे से काफी घबरा गए थे। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से केवल 16 लोग बचे थे और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।